बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? फ्रैक्शन एडिशन। तो फ्रैक्शन एडिशन करने से पहले हम समझेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो फ्रैक्शन की जरूरत कब होती है? जब हमें किसी चीज को बांटना है। तो चीज के ले ली, मैंने रोटी ले ली। आसानी से समझते हैं कि आपको एक रोटी है, ये कितनी रोटी है? ये है एक रोटी। अब इस रोटी को हमने दो हिस्सों में बांटना है, आधा आधा करना है। तो आधा आधा करेंगे तो हम मैथमेटिक्स में इसको लिखेंगे कैसे? अरिथमेटिक में इसको 1/2 लिखते हैं। ठीक, तो 1/2 का मतलब क्या होता है? हाफ। 1/2 का मतलब क्या होता है? हाफ। तो अब इस रोटी का हमने कर दिया है हाफ। तो ये है हाफ रोटी। ये 1 रोटी है, ये हाफ रोटी है। और अगर इसी तरह से मैं इस रोटी को 3 हिस्सों में बांटना चाहूं तो इसके बराबर बराबर अगर 3 हिस्से कर दे हम, तो इसको लिखेंगे 1/3। मतलब हमारे पास एक रोटी थी, इसको जब हमने 2 हिस्सों में बांट दिया तो 1/2 लिख दिया। जब 3 हिस्सों में बांट दिया तो 1/3 लिख दिया। और जब मैं इसको 4 हिस्सों में बांट दूंगा तो क्या लिखूंगा? इसको लिख देंगे हम 1/4। तो ये जो लिखने का तरीका है जिसमें हमने किसी एक चीज को बांट दिया है, तो इस लिखने के तरीके को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। हिंदी में इसको भिन्न बोलते हैं और इंग्लिश में इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। अब जैसे इस फ्रैक्शन को और अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे यहां पर हमने क्या किया कि एक रोटी के कितने हिस्से किए? 3 हिस्से किए। अब अगर मैं बोलूं कि 2 हिस्से मैंने एक बच्चे को दे दिया और एक हिस्सा मैंने दूसरे बच्चे को दे दिया, तो इसको लिखेंगे कैसे हम? कि मैंने इसमें से 2 हिस्से दिए ना एक बच्चे को, तो 2 हिस्से दिए, तो जितना दिया मैंने उसको शेडेड कर दिया। तो ये 2 हिस्से मैंने दे दिए। अब जो दे दिए तो लिखेंगे कैसे इसको? तो ये जो पूरी रोटी है वो कितनी है? एक बच्चे को मैंने एक हिस्सा दिया, मतलब इसके कुल हिस्से कितने थे? टोटल पार्ट्स थे 3 में से एक दे दिया मैंने एक बच्चे को, और प्लस 2 हिस्से मैंने दूसरे बच्चे को दे दिए। तो टोटल तो ये एक रोटी बनी ना। मेरे पास टोटल रोटी कितनी थी? एक। इस एक रोटी का 1/3, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे कैसे? 1/3। हिंदी में बोलेंगे इसको 1/3 और इंग्लिश में बोलेंगे 1/3। और 1/3 एक बच्चे को दे दिया और 2/3 दूसरे बच्चे को दे दिया। तो मैंने ज्यादा रोटी किसको दी? 2/3। अब डिनोमिनेटर अगर एक जैसे हो, अब मैं एक नई टर्म बता रहा हूं। पहले तो मैंने बताया फ्रैक्शन क्या होता है। जब हमने किसी एक चीज को बांट दिया, तो जब हमने इस तरह से लिखा किसी नंबर को, तो इसको हिंदी में भिन्न और इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं। अब जब ये हमने नंबर लिखा तो ऊपर वाला जो नंबर होता है इसको बोलते हैं हम न्यूमिनेटर, और हिंदी में बोलते हैं इसको अंश, और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, और हिंदी में बोलते हैं इसको हर। तो जब हमने फ्रैक्शन लिखा तो इसके 2 पार्ट हैं। एक है अंश जो ऊपर वाला है न्यूमिनेटर, और नीचे वाला हर डिनोमिनेटर। अब अगर न्यूमिनेटर सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा उसको बड़ा हिस्सा गया, है ना। इसको 2 हिस्से गए ना रोटी के, तो ज्यादा रोटी किसको दी? 2/3 रोटी जो थी वो ज्यादा थी और 1/3 जो थी वो कम थी। और दोनों को अगर जोड़ दें तो टोटल रोटी कितनी थी? एक रोटी थी। इतनी बात समझ आ रही है? ओके। अब इस 1/4 में से मैंने 3/4 दे दिया एक बच्चे को, इसको 1/4 बोलेंगे हम, है ना। 1/4 मतलब एक चीज के 4 हिस्से अगर कर दें तो उसको क्या बोलेंगे हम? 1/4। तो इसको ऐसे करके भी आप साथ में लिख लो कि एक चीज के मैंने 2 हिस्से कर दिए तो उसको बोल दिया हमने हाफ। एक चीज के 3 हिस्से किए तो इसको बोला 1/3। और एक चीज के हमने 4 हिस्से किए तो इसको हमने 1/4 में ब्रेक कर दिया। तो एक कंप्लीट चीज को 2 हिस्सों में बांटा तो हाफ, 3 हिस्सों में बांटा तो 1/3, और 4 हिस्सों में बांटा तो 1/4।
ये बात होगी। दूसरा, जितना हम इसका शेयर जो है वो निकाल रहे हैं उस हिसाब से हम इस भीम को लिख रहे हैं। जैसे मैंने यहां से इसके 2 पार्ट निकाले तो मैं इसको लिख सकता हूं 2/3। अब यहां से अगर मैं 3 पार्ट इसके निकाल दूं, इसके मैं कितने पार्ट निकालूं? टोटल पार्ट कितने हैं? टोटल पार्ट इसमें 4, और 4 में से मैंने 3 पार्ट निकाल दिए, तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको? 3 पार्ट निकाल रहा हूं मैं। यहां से 2 पार्ट निकाले तो 2/3 निकले, यहां से 3 पार्ट निकाले तो 3/4। इसी चीज को मैं इसको जो दिया मैंने इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 3/4। तो यहां मैंने अगर किसी बच्चे को ये एक चीज के 4 हिस्से करने के बाद 3 हिस्से एक बच्चे को दे दिए, तो मैं मैथ्स में कैसे लिखूंगा इसको कि मैंने इसको कितना दिया? 3/4। कितना दिया मैंने उसको? 3/4। और अगर उसको मैंने एक हिस्सा दिया इसमें से, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 1/4। और दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं 1/4 और 3/4 को जोड़ दूं तो क्या बन गया? ये एक रोटी बन गई ना। अगर इसको ऐड करेंगे तो टोटल कितना? टोटल तो एक ही है, तो इस दोनों को ऐड कर दिया तो भी टोटल कितना बन गया? 1 बन गया। ऐसे ही, और इसी चीज को अगर मैं ऐसे लिखूं कि मेरे पास इस चीज को दोबारा, इस चीज को अभी यहां पर देखो कि मैंने यहां पर एक रोटी के कितने हिस्से किए थे? 3, और मैंने 3 बच्चों में बांट दिए। 3 बच्चों में कैसे बांटी? बराबर बराबर 1/3, 1/3 और 1/3। तो तीनों को मैंने बराबर बराबर दे दी, और तीनों को फिर से जोड़ दे अगर वापिस ले लें उनसे, तो टोटल रोटी कितनी थी? 1। तो टोटल रोटी तो जो टोटल था ये जब फिर से हम इसका टोटल करेंगे तो किसके बराबर होगा? जो हमारे पास टोटल था उसके बराबर। बात समझ आ रही है? ओके। तो ये तो हमने फ्रैक्शन के बारे में अभी एक इंट्रोडक्शन समझी कि फ्रैक्शन होता क्या है, कि जब हम चीजों को बांटते हैं, हमारे पास एक टोटल चीज थी और उसको हमने क्या किया? डिवाइड किया। तो डिवाइड किया किसी चीज को, तो मैथ्स में उसको लिखेंगे कैसे, है ना? तो हमने एक रोटी का उदाहरण लेकर के इसको समझा कि इसको अगर हम 2 हिस्से में बांट रहे तो 1/2 बोलेंगे, इसको हाफ बोलेंगे। 3 हिस्से में बांट रहे तो 1/3 बोलेंगे। 4 हिस्से में बांट रहे तो 1/4 बोलेंगे। इतनी बात समझाई सबको? अगर अब हम इसका क्या करें, अब हम इसको मैं मिटा दूं ना। अब हम समझते हैं कि मेरे पास अगर 2 अलग अलग टाइप के फ्रैक्शन है जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो उनको मुझे ऐड कैसे करना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास थी 1/3 रोटी थी मेरे पास। अब मैंने रोटी का एग्जांपल लिया तो रोटी से ही करते हैं आगे। 1/3 एक ब्रेड का पीस था, रोटी बोल दो या ब्रेड पीस बोल दो। 1/3 था मेरे पास एक ब्रेड का पीस, और 1/4 मुझे एक और दे दिया। 1/4 जो था ब्रेड का पीस मुझे एक और दे दिया, तो टोटल कितना हुआ? अब इसको ऐड करने के लिए 1/3 प्लस 1/4 को ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इनका जो डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम देना पड़ेगा, है इसका एलसीएम। हाँ, क्योंकि 3 और 4 को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है क्या होता है कि जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो सिवाय एक के, कि इनके फैक्टर्स में क्या कॉमन है? सिर्फ 1 कॉमन है। तो ऐसे नंबर जो को प्राइम है उनका एलसीएम सीधा मल्टीप्लाई कर दे उनको, तो वो उसका एलसीएम होता है ना? तो इसका एलसीएम क्या आया? 12। तो एलसीएम लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? इस नंबर का टेबल वो देखेंगे हम, उस टेबल में 12 कहां पर आता है। 3 के टेबल में 12 कहां पर आता है? 4 में। तो वो 4 हम इसके न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? तो 4 कहां मल्टीप्लाई करेंगे? इसके न्यूमिनेटर में। प्लस अब यहां देखिए 4 के टेबल में 12 3 में आता है, वो 3 कहां मल्टीप्लाई करेंगे? 1 के साथ। तो ये जो आया हमारे पास 4 + 3/12 = 7/12, तो ये आया हमारा इसका सम। तो हम क्या सीख रहे हैं? फ्रैक्शन को ऐड करना। इससे पहले हमने सीख लिया कि अगर डिनोमिनेटर सेम होंगे तो सीधे न्यूमिनेटर को ऐड कर देंगे हम, है ना? जैसे ये सीखा ना इससे पहले हमने कि अगर सपोज इस तरह से है मेरे पास
इस तरह से मेरे पास ये फ्रैक्शंस हैं और मुझे इनको ऐड करना है। तो अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सबका सेम ही है, 5 ही है, तो मुझे 5 एक बार लिखना है इसका ऐसे, और इसके जो न्यूमिनेटर है इनको प्लस कर देना है, 1 प्लस 3 प्लस 4, तो ये आ गया हमारे पास 8/5। तो हम क्या सीख रहे हैं, फ्रैक्शन को ऐड करना, जिसमें हमने 2 टाइप सीखे अभी। इन 2 टाइप में क्या क्या था, एक का डिनोमिनेटर सेम था, तो सेम डिनोमिनेटर है तो एक बार लिखेंगे और न्यूमिनेटर को ऐड कर देंगे। अलग अलग डिनोमिनेटर है, अलग अलग डिनोमिनेटर इस तरह से है कि जिनका जो कॉमन है वो क्या है, सिर्फ 1 है। जैसे नंबर को हम को प्राइम बोलते हैं, तो को प्राइम नंबर का एलसीएम इनका मल्टीप्लाई करने से मिल जाता है ना। अब एक और टाइप देखते हैं, जैसे मेरे पास नंबर है 3/8 प्लस 5/16, ऐसा नंबर है। तो 8 के टेबल में 16 आता है। दो नंबर मेरे पास डिनोमिनेटर में इस तरह से हो कि जिनके फैक्टर्स कॉमन है, 8 और 16 के फैक्टर्स कॉमन है। तो मुझे इसमें देखना क्या है, इसमें देखना है, एलसीएम निकालने से पहले देखना है कि छोटे नंबर के टेबल में बड़ा नंबर आ रहा है कहीं। 8 के टेबल में 16 आ रहा है, 8 2 16 आ रहा है, तो इसका मतलब है इसका जो एलसीएम है वो क्या है, 16। इसका एलसीएम क्या है, 16। तो आपको वो प्राइम फैक्टराइज करके फिर एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करके हम इमीडिएटली ऐसा कर सकते हैं। फिर मुझे क्या करना है, अगले स्टेप में क्या कर रहे हैं हम, जिसका हाँ इसके टेबल में देख रहे हैं कि 16 कहां पर आता है, 8 2 16, वो 2 मुझे इसके न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना, प्लस 16 की टेबल में कहां पर आता है, 16 1 पर, तो 1 मुझे यहां मल्टीप्लाई कर देना है ऐसे। तो ये बन गया हमारा 6 + 5 11/6 हो गया। यस सर। हाँ, यस अब फ्रैक्शन एडिशन का चौथा टाइप देखते हैं, जिसमें क्या है, जैसे 3/8 ही ले लेते हैं और प्लस 5/16 की जगह पर लेता हूं 12। अब 8 और 12 के फैक्टर्स में कुछ कॉमन तो है, लेकिन 8 के टेबल में 12 नहीं आता है ना। तो अब मुझे इसका एलसीएम कैसे निकालना है, 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, इनके मल्टीपल्स देखते चलो। 8 का मल्टीपल क्या क्या होता है, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, इस तरह से। 12 का मल्टीपल क्या होता है, 12 1 12, 12 2 24। तो लीस्ट कॉमन क्या आया इसमें, 8 के मल्टीपल्स में और 12 के मल्टीपल्स में 24 लीस्ट कॉमन आया ना, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम मिल गया, 24 है इसका, ठीक। और दूसरा तरीका, अगर ये पता थोड़ा कंफ्यूजिंग है, नंबर कुछ बड़े हैं नंबर आपके पास, तो आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज करके एलसीएम निकाल लेना है। इनका इकट्ठा ही कर लेते हैं, 8 और 12 का, 2 4 8, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 3 1 2। तो इसका एलसीएम क्या है हमारे पास, इनको प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4, 2 8 3 24, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या होता है, मैंने इनके प्राइम फैक्टर्स इनके मल्टीपल्स लिख लो। 8 के मल्टीपल्स क्या है, 8 16 24 32, इस तरह से। 12 के मल्टीपल लिख लो, 12 36 एंड सो ऑन। अब दोनों में सबसे पहला कॉमन कौन सा आया, लीस्ट कॉमन कौन सा आया, 24। तो नंबर छोटे हैं अगर आपके पास, तो आप जल्दी से ऐसे कर सकते हैं कि टेबल चेक करो, जो लीस्ट कॉमन है दोनों में उसका एलसीएम होगा, या आप ऐसे प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो अगला स्टेप वो ही रहेगा जो हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि जो एलसीएम आया उसको यहां लिख दिया, फिर क्या करेंगे, 8 3 24, 3 3 9, 12 2 24, 5 2 10, एंड आंसर इज 20। तो ये आपके पास प्राइम फैक्टराइज करके एलसीएम निकालने का हो गया, या मल्टीपल्स की हेल्प से एलसीएम निकाल के, और इस तरह से हम फ्रैक्शन को ऐड करते हैं। अब कुछ आप एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन लिख सकते हैं और प्रैक्टिस करिए, और इस
फ्रैक्शन एडिशन को आप मास्टरी करिए। इस तरह से फ्रैक्शन एडिशन के साथ साथ फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन भी इसी मेथड से होता है। सब्ट्रैक्शन करने के लिए मुझे क्या करना है, ऐसे ही करना है, पहले उनका एलसीएम निकालना है और उसके बाद उनको इसी तरह से फ्रैक्शन एडिशन की बजाय अगर हम अभी फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन की बात करें तो वो भी ऐसे ही होगा। क्या किया मैंने, सपोज 3/8 से माइनस करना है मुझे 2/5। तो फिर से 8 और 5 में कुछ फैक्टर्स कॉमन है, सिर्फ एक ही कॉमन है ना। तो 8 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 8 और 5 का एलसीएम 8 5 जा 40। अब 8 5 जा 40 है, तो इसका मतलब है ये जो 5 है ये मुझे यहां मल्टीप्लाई करना है और जो 8 है मुझे यहां मल्टीप्लाई करना है। एक ही बात है ना। 40 के टेबल में मैं 8 के टेबल में 40 का आता है, 5 जा 5 5 3 जा 15 माइनस 8 5 जा 40 8 2 जा 16। तो अब हमारा आंसर क्या आया, अब 15 माइनस 16 माइनस 1/40। ये बात अभी हम सीखेंगे इंटीजर्स में कि ये माइनस क्यों आया है। ठीक है, अभी हम अगली जो बात करेंगे वो इंटीजर्स की बात करेंगे, तब ये माइनस क्यों आया ये बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही। आज हमने सीखा फ्रैक्शन एडिशन एंड फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन।